हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्रेंड्स एकेडमी। चलो अब चालू करते हैं हम लोग थ्योरम सीरीज ऑफ क्लास 10 एज पर महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड। बच्चा क्लास 10 में ज्योमेट्री करके जो सब्जेक्ट है उसमें टोटल हमारे पास 7 चैप्टर्स है। 7 के 7 चैप्टर से थ्योरम्स आते हैं ऐसा नहीं है। स्टार्टिंग के जो 3 चैप्टर है ना बच्चा, मतलब स्टार्टिंग के 3 चैप्टर, मेरा बोलने का मतलब ये सिमिलरिटी, पाइथागोरस और सर्कल, इसी 3 चैप्टर से थ्योरम्स आते हैं। हर पेपर में आता है, जरूर आता है, तो इसको हम लोग ऑप्शन में नहीं डाल सकते। जितना थ्योरम्स मैं कराऊंगा उतना मोर देन इनफ रहेगा। तो आज के लेक्चर में हम लोग सिमिलरिटी चैप्टर से चालू करेंगे। इसमें जो सबसे पहला थ्योरम आता है उसका नाम है बीपीटी। अच्छा, ये जो सिमिलरिटी चैप्टर है, पाइथागोरस हो गया, सर्कल हो गया, ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन, दुनिया भर का जो चैप्टर है, ये सबका डिटेल सॉल्यूशन, प्रैक्टिस सेट का डिटेल सॉल्यूशन हमारे चैनल पे अवेलेबल है। आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाना, उसका मैं लिंक अटैच कर दूंगा, जाके जरूर देख लेना। और नो डाउट कि आप लोग को डाउट आएगा भी नहीं। यहाँ पर स्टार्ट करते हैं बच्चा। सबसे पहले हम लोग चैप्टर नंबर 1 सिमिलरिटी का बीपीटी आज सीखने वाले हैं। बीपीटी, यस, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। अगर मैं थ्योरम डायरेक्टली सिखाऊंगा ना तो कहीं ना कहीं 10 में से 7 बच्चे लोग को अच्छे से समझ जाएगा, 3 बच्चे लोग के वांदे रहेंगे। वांदे क्यों सर? उनका बेसिक्स ही नहीं पता रहेगा। तो मेरा बोलने का मतलब ये, अगर आप लोग का कहीं पर मैटर होता है, जैसे यंग जनरेशन में हम लोग 10th वाले स्टूडेंट लोग का अगर मैटर होता है तो हम लोग अपने दोस्त लोग को बुलाते हैं, भाई चल मैटर हो गया, चल चल चल। लेकिन अपन घाई करते हैं, जोश में ना हम लोग होश को बैठते हैं। आप लोग को तुरंत अपने 4 दोस्त को लेके नहीं जाना चाहिए। क्यों? हो सकता है सामने वाले के भी दोस्त होंगे और सामने वाले के दोस्त होंगे, उसने 50 लोग को बुलाया और तू 2-3 लोग को लेके जा रहा है। अरे भाई, ऐसा करेगा तो अपन फूट जाएंगे। इसका मतलब तुम लोग को फील्ड में उतरने से पहले उसका नॉलेज होना चाहिए। सामने वाले के पास कितने लोग हैं, क्या उन्होंने हाथ में कुछ डंडी बिंडी वगैरह लिया है, क्या कुछ भी हो सकता है, बाम्बू लेके, कोई मालूम पड़ा रामपुरा लेके बैठा हुआ है, तो इसमें क्या होगा, अपना नुकसान हो सकता है। मेरा बोलने का मतलब सिंपल है, अगर युद्ध में उतरना है ना तो सामने वाले का स्ट्रेंथ और वीक पॉइंट अपने को पता होना चाहिए। इन शॉर्ट मेरे को ये बोलना है, बीपीटी सीखना है ना तो अपने को ये पता होना चाहिए कि क्या क्या चीज़ हमें ऑलरेडी पता होना चाहिए। अदरवाइज बीपीटी सीखने तो चले गए, बाद में अरे ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। अरे भाई, तूने प्रिपेयर नहीं किया, ग्राउंड लेवल पे प्रिपरेशन कर, तब जाके तू टॉप पे पहुंचेगा। तो चलो एक काम करते, छोटा सा रिकॉलिंग करा देते। मुझे ये नहीं पता है कि तुम लोग ने पूरा चैप्टर कंप्लीट किया या नहीं किया, इसलिए मैंने बोलने का मतलब ये कि हम लोग सब कुछ डिटेल में सीखते हैं। एक बार छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। देखो, सिमिलरिटी चैप्टर में हम लोग को ये पता होता है कि ट्राइंगल के बारे में अक्सर हम लोग को खेलना है। ये ट्राइंगल है हमारा ABC, यस। अगर मैंने यहाँ पर 90 डिग्री बना दिया तो इसको हम लोग हाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइट। क्या बोलना है बच्चा? हाइट। और इसका नाम रहेगा D। हम लोग को ये मालूम है, इसका अगर मुझे एरिया निकालना है, एरिया मतलब क्या होता है, इसके अंदर का पार्ट पूरा, ये वाला, अगर ये पूरा निकालना है तो हम लोग के पास है ना फॉर्मूला होता है, जैसे एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ, वैसे एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सिंपल है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हम लोग को लिखना कैसे मालूम है? एरिया ऑफ ट्राइंगल, एक बार देखो, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, ये याद रखना बच्चा। अच्छा, हाफ क्या है, बेस क्या है? यहाँ पर देखो, हाफ तो एज इट इज है, बेस मतलब नीचे जिस पर परपेंडिकुलर बना हुआ है। देखो यहाँ पर देखोगे ना, ये परपेंडिकुलर मतलब ये देखो, ये एडी जो दिख रहा है ना, परपेंडिकुलर है किस पर? BC। ये सिंपल है, ये नीचे लेटा हुआ है, नीचे लेटा हुआ है, इसका मतलब ये बेस है। BC, सच में BC बेस है। और ये क्या? हाइट है। तो बेस क्या है? BC, और हाइट क्या है? AD। सिंपल है, ये तो आता है सर मुझे, ये तो मुझे आता है। मतलब आप बोल रहे हो कि ग्राउंड लेवल पे बात करना चाहिए, तो ये तो मेरे टीचर ने बहुत अच्छे से सिखाया, बहुत सही। मेरा दूसरा क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर कर तू। यहाँ पर मैंने ऐसा ट्रायंगल बनाया और ऐसा ट्रायंगल बनाया, मैंने लिखा A, मैंने लिखा B और मैंने लिखा C। यस, हाइट हमेशा 90 डिग्री पे ही होता है। नहीं, यहाँ पर 90 डिग्री साफ साफ दिख रहा है बीच में। मुझे बताओ यहाँ पर क्या आएगा सर? सेम एरिया ऑफ ट्रायंगल, बोलो एरिया ऑफ ट्रायंगल। हाँ सर, बोल दिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, यस, बेस इंटू हाइट। अरे सर ये तो मैंने भी लिख लिया, अरे बहुत सही। हाफ बेस मतलब नीचे वाला, लेकिन किसके नीचे? यहाँ पर बेस तो दिख गया, चलो किसी बच्चे ने बोल दिया, अंदाजा मार के कहीं ना कहीं से बोल दिया बेस ये है। अब बच्चे लोग हाइट क्या बोलेंगे मालूम है? AB बोलेंगे। गलत कर रहे हो आप लोग। मैंने बोला हाइट हमेशा 90 डिग्री होता है। 90 डिग्री क्या बच्चा? ये 90 डिग्री, ये तो झुका हुआ है, पुष्पा बना हुआ है, तो 90 डिग्री कैसा? 90 डिग्री, इसका मतलब यहाँ पर हाइट अंदर नहीं है, बाहर है। ये वर्टेक्स है, कॉर्नर बोलते हैं इसको, वर्टेक्स बोलते हैं बच्चा अंग्रेजी में। 3 वर्टेक्स है ना, एक कोई भी वर्टेक्स पकड़, ऐसा लाइन बना स्ट्रेट। मतलब बोलने का मतलब मेन ट्रायंगल तो ये था, नो डाउट, मेन ट्रायंगल तो ये था, मेन ट्रायंगल ये था।
हाइट ट्रायंगल के बाहर हो सकता है, मार्क माय वर्ड, मार्क माय पॉइंट, हाइट ट्रायंगल के बाहर हो सकता है। इसका मतलब क्या हो गया, हमने हाइट ट्रायंगल के बाहर बनाया और हमने कंस्ट्रक्ट किया, अगर नहीं बना पाया तो हो नहीं पाएगा, तब तो हाइट मिल नहीं पाएगा। तो हाफ इंटू बेस तो यही है, मेन ट्रायंगल का बेस तो ये BC है, हाइट इस वर्क ट्रायंगल के बाहर है, मतलब ये AD। मेरा बोलने का मतलब सिंपल है, आप लोग को सीखने क्या मिला यहां पर बताता हूं। नोट करके ये लिखता हूं, हाइट ट्रायंगल के बाहर हो सकता है, हाइट ट्रायंगल के बाहर हो सकता है, हाइट ट्रायंगल के बाहर हो सकता है। बहुत सही सर, हो सकता है। ओके, मेरे हिसाब से इजी लगा, ये अपने को पता था यहां पर हो सकता है। कुछ बच्चे को नया सीखने मिले कि ट्रायंगल के बाहर हो सकता है हाइट। अगर 90 डिग्री नहीं दिख रहा तो एक वर्टेक्स पकड़ और ऐसे एक लाइन बना। मेरा बोलने का मतलब सिंपल है। अच्छा, एक चीज और सीखना पड़ेगा, यहां पर है ना, हम लोग ने एक चीज सीखा था। देखो तुम लोगों को मैं बता देता हूं, मैंने सिमिलरिटी पूरा डिटेल में कवर किया है। तुम लोग को सिमिलरिटी का एस भी पता नहीं होगा तो जाके प्लीज वो चैप्टर देख लेना, तुम लोग को पूरा डिटेल में पता चल जाएगा। ईच एंड एवरी सब्स को डिटेल में कवर किया है। सो सर अभी आप क्या सिखाने वाले हैं, मैं ये बताने वाला बीपीटी क्या होता है। बीपीटी यहां पर मैं बताता हूं, बीपीटी ये याद रखना, बीपीटी जो हम लोग को सीखना है। देख बच्चा, एक ट्रायंगल है, हाँ बना दिया, एक ट्रायंगल है, चलेगा। ट्रायंगल का नाम ABC। सर आपको और कुछ नाम नहीं आता क्या? नहीं, यही अच्छा लगता है। अच्छा, कोई एक लाइन है ना, इसको पैरेलल है, तीसरे साइड को देखो, एक लाइन दो साइड को चिपक के जा रहा है, मतलब इंटरसेक्ट करके जा रहा है, और तीसरे लाइन को पैरेलल है। एक बार वापस। एक लाइन ट्रायंगल के दो साइड को कट करके जा रहा है। देखो ये एक साइड, दो साइड समझ लो, एक P पर कट किया और Q पर कट किया, मतलब एक लाइन दो साइड को टच करके भाग रहा है और तीसरे साइड से पैरेलल है, मतलब PQ क्या है, पैरेलल है BC से। मैं बोलता हूं इन ट्रायंगल, यहां पर देखो इन ट्रायंगल क्या लिखा है, ABC, PQ पैरेलल है BC से, ये याद रखना, PQ पैरेलल BC से। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। यही आज का मेन है अपना गोल, इसको किस तरह लाना है ये देखेंगे। इन ट्रायंगल ABC PQ पैरेलल ये दिया है। मेरा एक बार वापस सुनो बात, एक लाइन दो साइड को कट करके जा रहा है, पहले साइड को P पर कट किया, दूसरे साइड को Q पर कट किया, और वही लाइन तीसरे साइड से पैरेलल है, ऐसा एक स्टेटमेंट दिया रहता है। देन बाय बीपीटी आज का जर्नी यही है कि इसको ये आया कैसे, ये प्रोपोर्शनल हो जाता है। प्रोपोर्शनल मतलब देखो ना, AP अपॉन PB, अरे इजी है, चार पार्ट दिख रहा है, एक पार्ट ये पार्ट अपॉन ये पार्ट इज इक्वल टू ये पार्ट अपॉन में ये पार्ट, अरे सिंपल है, AQ अपॉन QC। यस, यही आज मेन टास्क है अपना। आज का मेन टास्क यही है कि इसको पहचानना है कि आया कहाँ से, ये वाला प्रूफ करना है। मतलब तुम लोग एक चीज समझ गए, ये बेसिक रिक्वायरमेंट था, यहां से ये सीखने मिला कि हाइट ट्रायंगल के बाहर हो सकता है। तीसरा चीज आज का मेन गोल, बीपीटी के ऊपर है ना बहुत सारे न्यूमेरिकल्स किया अपन ने, तो आप लोग सीखो जाके ये चीज याद है। पैरेलल दिया है तो रेशियो बताएंगे, देखो पैरेलल तो रेशियो, कॉन्वर्स में उल्टा होता है। कॉन्वर्स में क्या होता है मालूम, रेशियो दिया रहता है तो हम लोग पैरेलल बोलते हैं, लेट इट बी, वो कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी होता है, उसके बारे में टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अब मैं आप लोग को और एक चीज बताता हूँ, पहले एक्सरसाइज में क्या क्या सीखा था, मतलब पहले प्रैक्टिस सेट में देखो, दो एरिया, ये एरिया अपॉन में करना है। मतलब मेरा बोलने का मतलब क्या है, अगर समझो एक ट्रायंगल है, ये देखो यहाँ पर छोटा ट्रायंगल है, ये छोटा ट्रायंगल है, ABC, यहाँ पर क्या लिखा PQR। देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल, बोलो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, यहाँ पर इधर हाइट लिख देता हूँ D, इधर हाइट लिख देता हूँ, क्या लिखता हूँ S, बोलो क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस क्या है BC, हाइट क्या है AD। चलो ये अपॉन में दूसरा ट्रायंगल ले रहा हूँ, बोलो इसका नाम क्या है PQR अपॉन में हाफ, इसका भी बोलो बेस क्या है, बेबी को बेस पसंद है, QR इंटू हाइट क्या है, हाइट PS। देख हाफ ऑफ कैंसल, मतलब इन शॉर्ट मैं ये बोलना चाहता हूँ, ध्यान से सुनो, थोड़ा स्पीड में बात करेंगे ताकि ये चीज तुम लोगों को पता होना चाहिए। मेरा बोलने का मतलब सिंपल है बच्चा, जब दो एरिया, एक एरिया रहेगा तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, जैसे मैं इन लोगों को रेशियो में लेता हूं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ये वाला, एरिया ऑफ ट्रायंगल ये वाला, हाफ ऑफ कैंसल, बेस इंटू हाइट, वन मोर टाइम, बेस इंटू हाइट, पहले वाले ट्रायंगल का, दूसरे वाले ट्रायंगल का बेस इंटू हाइट। अब तुम लोग मुझे एक छोटा सा लॉजिक बताओ, क्या मेरा बेस इंटू हाइट, अगर सोचो दोनों का बेस सेम रहेगा, प्लीज विजुअलाइज करो, ये मुझे लगता है कि पहला प्रैक्टिस सेट हो चुका है। देखो पहले वाला इसका क्या है, बेस इंटू हाइट, इसका क्या है, बेस इंटू हाइट। अगर सोचो दोनों का बेस सेम है तो बेस कैंसल, बचेगा क्या, हाइट। अगर सोचो दोनों का हाइट सेम है तो क्या बचेगा, हाइट कैंसल, बचेगा बेस। हाइट सेम मतलब यहां पर देखो, अभी मैं तुम लोगों को बताता हूं, समझो ये 5 सेंटीमीटर है,
BC 5 सेंटीमीटर है और ये इसका भी बेस 5 सेंटीमीटर है और ये वाला देखो ये 2 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर है, दोनों का बेस सेम है, मतलब BC और QR सेम है, BC और QR सेम है, ये 5 लिखो ये भी 5, तो ये कैंसिल हो जाएगा, मतलब बेस सेम तो आंसर एरिया हाइट में आएगा, हाइट सेम तो आंसर बेस में आएगा। मेरी बात क्लियर है बच्चा आप लोग को? यस और नो? और अगर दोनों सेम है तो समझो ये 5 है, ये 5 है, 5 5 गेट कैंसिल, ये 3 है, ये 3 है, तो इसका मतलब क्या आएगा 3 3 गेट कैंसिल, इसका मतलब क्या आएगा कट के क्या बचेगा 1, तो इसका मतलब दोनों, ये सुनना बच्चा, ये मेरी बात सुन, ये अभी टाइम पास वाला कंसेप्ट चालू है, 5-10 मिनट में ऐसे ही बताऊंगा। क्या नाम है इसका? PQR। इसके बाद क्या था? बेस हाइट, इसका बेस हाइट, बेस बेस कैंसिल तो हाइट बचेगा, हाइट हाइट कैंसिल तो बेस बचेगा, दोनों ही सेम है, बेस इसका बेस इसके बेस से सेम है, 5 सेंटीमीटर हो, ये 5 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, ये 3, 5 5 कैंसिल, 3 3 कैंसिल, क्या बचेगा कट होके 1। अब ये इधर डिवाइड करा, इधर क्या करेगा मल्टीप्लाई। इन शॉर्ट में ये बोलना चाहता हूँ, इन शॉर्ट में ये बोलना चाहता हूँ बच्चा 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 मेरी जान मेरी बात तू सुनना चाहिए, डिवाइड करा, इधर क्या करेगा मल्टीप्लाई। सिंपल आंसर बताता हूँ, बेस सेम तो हाइट में आंसर आएगा, हाइट सेम तो बेस में आंसर आएगा, दोनों सेम तो दोनों का एरिया सेम आएगा, क्योंकि कट कुट के 1 आया। मेरे हिसाब से पूरा पहला एक्सरसाइज का मैंने समरी यहाँ पर बता दिया। प्लीज़ इसको एक बार देखो, लिखने की जरूरत नहीं, मैं इसका PDF डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा, आप लोग वहाँ से ले लेना, लेकिन स्टिल अगर स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हो। प्लीज़ 2 मिनट के लिए वीडियो पॉज करके एक बार देखो, फिर हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। सो गाइस फाइनली मैटर करने का टाइम आ गया है। मैटर करने का टाइम मतलब BPT को डील करने का टाइम आ गया है, इस थ्योरम को प्रूव करने का टाइम आ गया है। एक बार रीड करेंगे, कहीं पर भी क्वेश्चन में ये नहीं लिखा है कि ये BPT है। आप लोग को पढ़ के क्वेश्चंस के थ्योरम की इसको स्टेटमेंट बोलते हैं, थ्योरम की स्टेटमेंट को पढ़ के पता करना होगा कि क्या क्या करना है अपने को। चलो, इफ अ लाइन पैरेलल टू अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल, एक लाइन है एक साइड से पैरेलल है, एक साइड से पैरेलल है, इंटरसेक्ट द रिमेनिंग साइड, मतलब वो क्या हो रहा है रिमेनिंग साइड, एक साइड से पैरेलल, बचा कितना 2 साइड, और 2 साइड को किधर इंटरसेक्ट कर रहा है, इंटरसेक्ट मतलब चुम्मा ले रहा है, चुम्मा मतलब कट करके भाग रहा है भाई, इंटरसेक्ट द रिमेनिंग साइड इन 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट। अब ये क्या सीन है, ये स्टेटमेंट है ना सर बहुत ऊपर से जा रहा है, मेरी बात सुन बच्चा। इन 2, पहले तो एक काम कर, इन 2 डिस्टिंक्ट, 2 मतलब क्या होता है, 2 मतलब 2 होता है, डिस्टिंक्ट का मतलब अलग अलग डिफरेंट। विक्रोली या लोकल मुंबई का लैंग्वेज में बात करूंगा ना, डिस्टिंक्ट की जगह पे आप लोग डिफरेंट वर्ड यूज करो, 2 डिफरेंट पॉइंट। देखो अभी मैं डायग्राम बनाता हूं, उसके बाद मैं वापस रीड करता हूं, कोई नहीं। देन द लाइन डिवाइड द साइड इन सेम प्रपोर्शन, सेम प्रपोर्शन मतलब प्रपोर्शन का मतलब होता है रेशियो इक्वल, रेशियो इक्वल, ये रेशियो जब इक्वल होता है तो उनको बोलते हैं प्रपोर्शन। अब यहां पर सुन मेरी बात सुन, एक ट्रायंगल बना लो, एक ट्रायंगल बना लो, बना लिया सर यहाँ पर। अच्छा ट्रायंगल का नाम लिख लो ABC, अरे वही वाला लिखूंगा ABC, टेक्स्ट बुक में जो नाम दिया ना वही लिख रहा हूँ, तुम लोग नाम चेंज कर सकते हो। एक लाइन है जो पैरेलल है, किसके, एक लाइन है, जरूरी नहीं है बीच में से आए, बीच में से कट होगा ऐसा नहीं है, ये लाइन ऊपर से भी हो सकता है नीचे से, ये लाइन ऊपर भी हो सकता है नीचे भी हो सकता है। अच्छा लाइन का नाम लिख लो L, चलो ठीक है, एक बार वापस रीड करो। इफ अ लाइन पैरेलल टू अ साइड ऑफ ट्रायंगल, हाँ ये वाला लाइन इससे पैरेलल है, ये वाला लाइन इससे पैरेलल है, और इंटरसेक्ट द रिमेनिंग साइड, ये देखो ये वाला लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है 2 साइड को, ये साइड को भी इंटरसेक्ट कर रहा है कहीं ना कहीं, और इंटरसेक्ट मतलब चुम्मा लेके भाग रहा है, चुम्मा मतलब कट करके भाग रहा है। 2 डिफरेंट पॉइंट, देखो मैंने डिस्टिंक्ट नहीं बोला, 2 डिफरेंट पॉइंट, हाँ पहले वाले को नाम लिखने का P और दूसरे वाले का नाम लिखने का Q। अब सॉर्टेड है, देन के बाद वाला प्रूफ करना रहता है, देन के पहले वाला गिवन रहता है। अच्छा कभी भी प्रूफ डेट वाले सम रहते हैं ना थ्योरम्स, तो हम लोग को लिखना रहता है गिवन टू प्रूफ, और इसके बाद लिखना रहता है कंस्ट्रक्शन, ये ऑप्शनल होता है बच्चा, कंस्ट्रक्शन मतलब कुछ छेड़म छाड़ी करना रहेगा तो करो, और उसके बाद एग्जैक्ट प्रूफ चालू करना है, ये मेन होता है। लेकिन स्टेप वाइज ये होता है, स्टेप वाइज थ्योरम को हमेशा स्टेप वाइज करना रहता है। गिवन टू प्रूफ कंस्ट्रक्शन, स्टार इसलिए दिया है क्योंकि कुछ कुछ थ्योरम्स में ये लगता नहीं है। चलो यहाँ पर इतना तो मालूम है, ये देखो ये देख के तो आप लोग को फील आ गया कि ये BPT वाला है। एक बार थ्योरम वापस रीड कर लो। इफ अ लाइन पैरेलल टू अ साइड, ये लाइन पैरेलल है किसके, तीसरे साइड से, इंटरसेक्ट द रिमेनिंग साइड इन 2 डिफरेंट पॉइंट, देन द लाइन डिवाइड द साइड इन सेम प्रोपोर्शन। सेम प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है, ये रेशियो और ये रेशियो जब इक्वल करते हैं ना, जब 2 रेशियो इक्वल होते हैं तो उसको प्रोपोर्शन बोलते हैं। अब रेशियो क्या होता है, वही ये अपॉन ये वही वाला, टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं। एक बार थ्योरम, एक बार स्टेटमेंट याद कर लिया तो हो गया। याद क्यों करना, एक बार देख लो, 2-3 बार नजर मारो, अपने मालूम पड़ेगा ये BPT का स्टेटमेंट है। सिंपल है भाई, सिंपल है, क्यों मच ले रहा है। चलो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, गिवन लिखेंगे। गिवन इन ट्रायंगल ABC क्या दिया है, लाइन
एल, आप लोग लाइन एल की जगह पे लाइन पी क्यू भी बोल सकते हो। देखो ना, यही होता है लाइन पी क्यू। लाइन एल पैरेलल है किससे, बोलो साइड बी सी, साइड बी सी। सर गाली नहीं, साइड का नाम है बी सी। ओके, और क्या दिख रहा है, और सोचो और क्या दिख रहा है। हाँ, ये लाइन जो एल है ना, इंटरसेक्ट कर रहा है ए बी को कहां पर, पी पर, और ये लाइन एल इंटरसेक्ट कर रहा है ए सी को क्यू पर। तो यहां पर लिखते हैं अंग्रेजी में लाइन, लिखो यही लिखने का, लाइन एल इंटरसेक्ट द साइड ए बी एंड ए सी एट ए बी को कहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है, पी, एंड ए सी को कहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है, क्यू। आगे लिखने का रिस्पेक्टिवली। ये क्या सीन है, रिस्पेक्टिवली का मतलब रिस्पेक्ट दे रहा है ना सर, ऐसा कुछ नहीं बच्चा। रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है, पहला आप लोग क्या लिखा, इंटरसेक्ट द साइड ए बी कहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है, पहला वाला पी। दूसरे में क्या लिखा है, ए सी। सेकंड में लिखा तो सेकंड वाला कहां पर है, क्यू। रिस्पेक्टिवली का मतलब ये होता है करस्पॉन्ड टू करस्पॉन्ड। पहला ए बी लिखा तो ए बी वाला पी पर इंटरसेक्ट कर रहा है, ए सी लिख रहा है। आप लोग ऐसा भी सेंटेंस लिख सकते थे, लाइन एल इंटरसेक्ट द साइड ए बी एट पॉइंट पी एंड लाइन एल इंटरसेक्ट द साइड ए सी एट पॉइंट क्यू। तो रिस्पेक्टिवली का झंझट मारी हट गया। अपनी अपना स्टाइल है, जैसा चाहिए वैसा। टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, टू प्रूव मैंने अभी आप लोग को बताया, टू प्रूव। बोलो क्या प्रूव करना बच्चा, वही। देन द लाइन डिवाइड द साइड इन सेम प्रोपोर्शन, मतलब ए पी अपॉन पी बी इज इक्वल टू व्हाट, ए क्यू अपॉन क्यू सी। ये अपने को मेन प्रूफ करना है बच्चा। थ्योरम वो चीज है जो किसी मैथमेटिशियन ने ऑलरेडी प्रूव किया है, हम लोग को सिर्फ उस चीज को वापस प्रूव करना है। इट डजंट मीन कि हम लोग मैथमेटिशियन बन गए। किसी बंदे ने कुछ सोचा और उसका क्या सोचे उसको वापस आप लोग को पेपर में रिप्रेजेंट करना है। तो ये किसी मैथमेटिशियन ने इसको प्रूव किया है। अब उसने क्या सोच के प्रूव किया, ये कैसे लाया, आप लोग को पहले एक दो बार पढ़ना पड़ेगा, तब आप लोग बोलेंगे अरे इजी है, बहुत अच्छा सोचा था। वैसे ही करना पड़ेगा। मेरा बोलने का मतलब गिवन है, टू प्रूफ है। कुछ नहीं है तो ये लिख के आओ एग्जाम में। हर बार पेपर में जितने भी ज्योमेट्री में आ रहा है गिवन टू प्रूफ, ये कुछ ना कुछ तो तरस खा के आधा मार्क्स दे देगा। आधा करेंगे तभी पास होने का जुगाड़ हो सकता है। पेपर छोड़ो मत बस। यहाँ पर चलो आगे कंस्ट्रक्शन में देखो क्या लिख रहा हूँ। अरे हाँ बच्चा, अरे तुम लोग डरो मत। सर मुझे एग्जाम में कैसे मालूम पड़ेगा, 2 बार 3 बार प्रैक्टिस करेगा ना, जुबान पे हो जाएगा। और याद कराने का काम तो मेरा है ना, मैंने बोला ना याद मैं ही कराऊंगा, टेंशन मत ले। कंस्ट्रक्शन में क्या करने का, ऐसे तिगड़म लाइन बनाने का, इसको ज्वाइन करने का और एक इसको ज्वाइन करने का। बोलो याद रहेगा सबको, यस और नो, यस और नो। मतलब ड्रॉ या ज्वाइन, ड्रॉ सेगमेंट क्या बना है, पीसी एंड सेगमेंट क्या लिखना है, बी क्यू लिखो, बी क्यू या क्यू बी, जो लगता है वो बोलो। नामकरण तो अपन ने किया। अब गेम स्टार्ट होता है। अब सामने वाले बंदे ने कैसा सोचा ये मैं बताने वाला हूं। एवरीवन गेट रेडी, प्रूफ। यहां पर मेरी बात सुनो, सामने वाले का सोच के हिसाब से मैथमेटिशियन है, उसका सोचना और अपना सोचना जमीन आसमान का फर्क है। लेकिन उसने क्या क्या सोचा वो मैं आप लोगों को पहले बता देता हूं, ताकि आप लोग भी फ्यूचर में सोच सको। उसने प्रूफ करने के लिए 3 पार्ट में डिवाइड किया। ये थ्योरम जो आएगा 3 पार्ट में, पहला, दूसरा, तीसरा। पहले में उसने क्या किया मालूम है, पहले में मेरी बात सुनो, यहां पर सुनना, ए बच्चा देख ध्यान से मेरी बात सुनो। पहले में उसने ये वाला ट्रायंगल लिया, 2 ट्रायंगल दिखता रहेगा, कहाँ दिख रहा है 2 ट्रायंगल, मेरी बात सुन। उसने पहले में ये वाला पार्ट लिया, ये वाला, यस ऐसे ही याद रखना है। पहले में उसने ये वाला पार्ट लगाया, उसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल 2 ट्रायंगल कहाँ दिख रहा है, मेरे को दिख रहा ही नहीं है, मेरे को सच में नहीं दिख रहा। मेरी बात सुन बच्चा, मेरी बात सुनेगा तो तू फायदे में रहेगा। उसने पहले ये वाला ट्रायंगल लिया, दूसरे में क्या करेगा मालूम है, दूसरे में मैं बताता हूँ स्टेप ना, 3 पार्ट में तोड़ा ना। पहले में वो ये वाला ट्रायंगल लिया, दूसरे में उसने ये वाला ट्रायंगल लिया। मतलब ये जो लाइन बनाया ना, लाइन के ऊपर वाला, ये लाइन बनाया ना लाइन के ऊपर वाला, मतलब समझ पा रहे हो मेरी बात। ऐसा उसने सोचा, उसने बहुत अच्छा रेफरेंस लिया, बोला कि मैंने ऐसा सेगमेंट ज्वाइन किया ना तो ऐसा। चलो मैं एक काम करता हूँ, इसको तुम लोग के लिए मैं बना के दिखाता हूँ। यहाँ पर सुनो, देखो थोड़ा गलती होगा तो माफ कर देना। ऐसा बना है कुछ, ये ऐसा बना है और ये थोड़ा ऐसा बना है। ओके आगे बोलो, ये लाइन ऐसा बना है। एक चीज तो मानते हो आप लोग, एक चीज तो मानते हो, प्लीज मेरी बात सुनना, एक चीज तो मानते हो। 2 ट्रायंगल साफ साफ दिख रहा है बच्चा, 2 ट्रायंगल साफ साफ दिख रहा है। क्या क्या ट्रायंगल दिख रहा है, ए पी क्यू। ये ट्रायंगल का नाम आप लोग अपने मन से बोलो, आप लोग अपने मन से बोलो, कुछ भी बोल सकते हो। ट्रायंगल ए पी क्यू, और ये ट्रायंगल का नाम बोलो पी क्यू सी, पी क्यू बी, बी पी क्यू, जो लगता हो बोलो, कुछ भी बोलो, बस बोलो। लेकिन एक चीज याद रखना, एक बार डिसाइड कर लिया ना, वही नाम आगे भी बोलना पड़ेगा। सब्र रख मेरी जान, मेरी बात सुन।
ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल का एक काम करना, एरिया ऑफ ट्रायंगल बताना, एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। लेकिन मेरी बात सुन, ये ट्रायंगल में बेस क्या है? ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल, ये वाला दिख रहा है, ये वाला ट्रायंगल प्लीज, ये वाला ट्रायंगल बेस क्या है? 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 ये वाला ट्रायंगल बेस क्या है? बेस बेस क्या है? बेस ऐसा देखो, हाँ टेढ़ा करो, बेस है AP। सर हाइट नहीं है, दिख रहा ना? ऐसा आके घर में चमाट मारूंगा ना, घूमते बैठेगा। मैंने बोला हाइट हमेशा 90 डिग्री होता है। वन मोर टाइम, हाइट हमेशा 90 डिग्री। ये कहाँ लिखा मैंने 90 डिग्री? तो QP हाइट नहीं है, मतलब हाइट हम लोग को बनाना पड़ेगा। एग्जाम में दिखाना नहीं, मैं तुम लोग को समझाने के लिए बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। हाइट बना रहा हूँ, हाइट बना रहा हूँ, हाइट बना रहा हूँ। ये वाले ट्रायंगल का बेस तो मालूम पड़ गया, हाफ इंटू बेस। बेस क्या? बेस क्या? बेस क्या है? AP। हाइट क्या? हाइट नहीं मालूम। एक काम कर, इधर से एक 90 डिग्री बना, इधर से एक 90 डिग्री बना। यस 90 डिग्री बना, मतलब बाहर है, मान लो बाहर है बच्चा, मेरी जान मान लो। नहीं जमता, एक काम कर, तुम लोगों को नहीं दिख रहा है शायद, मेरे हिसाब से ये ट्रायंगल नहीं दिख रहा है। इसको पकड़ घुमा, इसको पकड़ घुमा, वन मोर टाइम, इसको पकड़ घुमा, वन मोर टाइम, इसको पकड़ घुमा। अरे बहुत सही। तो ये कैसे दिखेगा? ऐसा दिख रहा है, AB, यहाँ पर आगे क्या है? ऐसा पकड़ के घुमा दिया तो ये A हो गया, यहाँ पर कहीं पर Q आ गया, यहाँ पर Q आ गया, बरोबर है ना? ये यस और नो, ये ऐसा आ गया, और A के बाजू में कहीं पर P है, ये देखो ऐसा P। चलो ठीक है, आप लोग मान लो ऐसा कुछ है, या AP ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। मेरी बात सुनो, अगर आप लोग को ये नहीं जमता तो मेरी बात सुनो, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुन, ध्यान से सुन। आप लोग को मैं बताता हूँ, ये वाला ट्रायंगल में देखो, ये देखो, ये टेढ़ा लाइन है, थोड़ा टेढ़ा है, या ऐसा हो सकता है। तो आप लोग 90 डिग्री बना लो, 90 डिग्री बना लो। मतलब एक चीज़ तो समझ गया, देखो इसको हटा दो, इसको हटा दो, इसको हटा दो। ये ट्रायंगल का हाइट दिख रहा है आप लोग को? कुछ भी नाम दे दो। क्या लिखा था इसका? AP। यहाँ पर क्या लिखा है? Q लिखा है, ठीक है। यहाँ पर सुन, इसका हाइट दिख रहा है बच्चा आप लोग को? ये सर हाइट दिख रहा है, हाइट दिख रहा है, अंदर है, हटा दो इसको। अब मैं ट्रायंगल वापस लेकर आता हूँ, B लिखता हूँ यहाँ पर, हटा दो इसको। अब बताओ इसका भी हाइट क्या है? ये सिंपल है भाई, सिंपल है। ये जो दिख रहा है इसने पहला वाला, ये 90 डिग्री नहीं है, लेकिन ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल का हाइट सेम है। दोनों का हाइट क्या है? सेम है। और मैंने आप लोग को बताया, जब हाइट सेम तो आंसर किस में आता है? बेस में। हाइट सेम तो आंसर किस में आता है? बेस में। सिंपल है भाई, सिंपल है, याद कर लो मेरी जान। कोई तुम लोग को एग्जाम में आके पूछेगा नहीं हाइट बना के दिखा, अरे ये वाला जो दिख रहा ना, ये वाला दिख नहीं समझता तो ध्यान से सुनना मेरी जान, मेरी जान, मेरी बात सुन, मेरी जान, मेरी बात सुन। बहुत ही चिंदी है, इसको थोड़ा टेढ़ा बना के दिखा देता हूं ताकि आप लोग को समझे। ऐसा बना दिया मैंने, थोड़ा ऐसा बना दिया, जबरदस्ती मैंने टेढ़ा बनाया। ये 90 डिग्री नहीं है इसलिए मैंने टेढ़ा बनाया। यहाँ पर सुन, यहाँ पर सुन, ये वाला ट्रायंगल देख, ये वाला ट्रायंगल, रेड वाला ट्रायंगल देख, रेड वाला, ये रेड वाला, रेड वाला। बेस तो मालूम पड़ गया, बेस तो मालूम पड़ गया, बेस तो मालूम पड़ गया। हाइट क्या है? हाइट क्या है? तुम लोग को सिखा था हाइट करने के लिए एक 90 डिग्री बना ले, एक 90 डिग्री। समझ पा रहे हो ये चीज? यस और नो, यस और नो, यस और नो। ये वाले ट्रायंगल का हाइट, इसका नाम क्या लिखने का? QX ले लो। क्या लिखा? QX। अब इसको हटा दो, ये इसको हटा दो, यहाँ पर QX। अभी ये वाले ट्रायंगल का नाम बता, ये वाले ट्रायंगल का नाम बता, ये वाले ट्रायंगल का हाइट बता। चलो ये वाले ट्रायंगल का हाइट बता, ये वाले ट्रायंगल का हाइट बता। वो भी क्या है? 90 डिग्री। मतलब सिंपल है भाई, मैं बार बार एक ही चीज़ बोल रहा हूँ, जो उसने सोचा ना लेफ्ट साइड वाले का हाइट सेम, वैसी इधर वाले का भी हाइट सेम। सिंपल हो गया, काम खत्म, काम खत्म। 2 स्टेप से तुम लोग को मालूम होना चाहिए। चलो ये ट्रायंगल का नाम बोलो, ट्रायंगल का नाम बोलो, ट्रायंगल बोलो, APQ एंड ट्रायंगल, एंड ट्रायंगल। ये ट्रायंगल का नाम बोलो, PQB, कुछ भी बोल सकते हैं आप लोग। PQB हैव व्हाट? इक्वल हाइट। क्या लिखोगे? हैव व्हाट? हैव इक्वल हाइट। इक्वल हाइट है, इसका मतलब आंसर क्या आएगा बोलो? इसका मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल PQB। क्या लिखते हैं? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ ऑफ कैंसल, हाइट सेम है तो आंसर इसका बेस, इसका बेस, इसका बेस क्या है? इसका बेस क्या है? AP। इसका बेस क्या है? इसका बेस क्या है? PB। समझने वाले क्यों ऐसा समझ रहे कि ये देख ये आ गया यस और नो, यस और नो, यस और नो। ये देखो ये आ गया, पहला पार्ट खत्म। सिमिलरली ये यहाँ पर सिमिलरली वर्ड, सिमिलरली ये चीज समझा या नहीं समझा? ये वाले पार्ट का हाइट दोनों का सेम है। अब एक काम कर, सेम चीज करने का, ये देखो ये वाला, ये वाले का, ये वाला, ये देखो मैंने बताया ना आप लोग को। यस और नो, यस और नो। यार ये तो सुपरमैन की चड्डी दिख रही है। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है सर। ये वाला, ये वाला, ये वाला सेम।
इसका भी क्या हिस्सा बनाओगे 90 डिग्री पे लाइन बनाओगे, मतलब ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल का हाइट क्या है सेम, कोई बोलेगा नहीं। ये ट्रायंगल का नाम लिखो, ट्रायंगल का नाम लिखो। सिमिलरली व्हाट, सिमिलरली बोलो बोलो, सिमिलरली व्हाट क्या लिखोगे? ट्रायंगल, ट्रायंगल बोलो, ट्रायंगल ए पी क्यू, अच्छा एंड ट्रायंगल, नीचे वाले ट्रायंगल का नाम बोलो, कुछ भी बोल सकते हो, नीचे वाले ट्रायंगल का नाम बोलो। जैसे इसका क्या नाम बोला था, इसका नाम क्या बोला था पी क्यू बी, वैसे इसका नाम बोलो क्यू पी सी, क्या बोलोगे क्यू पी सी, कुछ भी बोल सकते हो आप। ट्रायंगल का नाम ऐसा कुछ रेस्ट्रिक्शन नहीं। हैव व्हाट क्या लिखोगे? हैव इक्वल हाइट, हैव इक्वल हाइट। मेरे हिसाब से ये भी समझ गया, अगर इक्वल हाइट है तो उनका आंसर किस में आता है? सिर्फ बेस में। अभी मैं इसको लिखूंगा, ये चीज़ याद रखना, अपन इसको रीजन देते एरिया, ऐसा लिखते एरिया। अगर तुम लोग को मालूम होगा, मेरा ऑफलाइन क्लास भी है, मैं वहाँ पर बच्चे लोग को बोलता हूँ पूरा स्टेटमेंट लिखो। अभी यहाँ पर मैं टेक्स्ट बुक का लैंग्वेज लिख रहा हूँ तो मैं लिखता हूँ एरिया प्रोपोर्शनेट, प्रोपोर्शनेट मतलब क्या हो रहा है? एरिया इक्वल टू व्हाट, मतलब उसका बेसिस, बेसिस का मतलब क्या हो रहा है? हाइट सेम तो आंसर किस में आ रहा है? बेस में। हाइट सेम तो आंसर किस में आ रहा है? इसको बोलते हैं एरिया प्रोपोर्शनेट, प्रोपोर्शनेट टू व्हाट? बेसिस। बेसिस क्यों लिख रहा है? ये बेस, ये बेस, दो बेस है ना, तो बेसिस एक रहता तो बेस। वैसे चलो बोलो ट्रायंगल ए पी क्यू अपॉन व्हाट? एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्यू पी सी। चलो यहाँ पर सेम हाफ ऑफ कैंसल, बेस रहेगा, दोनों का हाइट कैंसल है, हाइट दिख रहा ही नहीं है, छोड़ना। इसका बेस क्या है? ये वाले ट्रायंगल का बेस क्या है? अरे देखना, ये ट्रायंगल का बेस क्या है? बेस ऐसा देखोगे तो बेस ये ट्रायंगल का बेस क्या है? क्यू सी। ए क्यू अपॉन व्हाट क्या लिखोगे? क्यू सी। यहाँ तक क्लियर है बच्चा? अरे ये सुनो, ये सुनो, सेम क्या लिखोगे? एरिया, अरे बोल एरिया प्रोपोर्शनेट टू व्हाट क्या लिखोगे? बेसिस। अरे सर सही है, दो सोच तो अपना मैच हो गया। सामने वाले ने कैसा सोचा ये आप लोग को भी मालूम पड़ गया। अभी इसको हाईलाइट कर दो, कितना ही यहाँ से चालू हुआ, सब यहाँ से चालू हुआ। तुम लोग डरो, बाप रे बाप इतना सारा, नहीं नहीं, चिंटुकला है। गिवन लिखा, प्रूफ लिखा, कंस्ट्रक्शन में इसको और इसको ज्वाइन किया, सिंपल है। इसके ऊपर वाला दो ट्रायंगल दिख रहा है, ब्लाइंडली बोल, मैंने बोला ब्लाइंडली बोल कि दोनों का हाइट सेम है। हाइट सेम तो आंसर बेस में लिखने का। ये देखो ये लाइन जो बना था, इसके ऊपर वाला दोनों का हाइट सेम, आंसर किस में लिखना है? बेस में। सिंपल है। अब देखो इसको लिख दो 1 और इसको लिख दो 2। अपन ये सोच रहे कि फ्रॉम 1 and 2, देखो ध्यान से, दोनों का LHS सेम है क्या? अगर LHS सेम हो जाता, खुदा ना खास्ता, तो मैं बोलता RHS भी सेम हो जाता। देखो ना, AP अपॉन PB और AQ अपॉन QC फ्रॉम 1 and 2। देखो अगर LHS सेम हो जाए तो मजा आ जाए, LHS सेम हो जाए तो मजा आ जाए। APQ इधर है, APQ इधर है, बल्ले बल्ले 50% टास्क कंप्लीट। PQB हक दिया साला ये ऊपर वाला सेम है, ऊपर वाला सेम है, नीचे वाला भी सेम होता तो मैं बोलता पूरा का पूरा इसका LHS, इसका पूरा का पूरा LHS सेम है, तो इसका RHS और RHS सेम हो जाता, इधर खत्म हो जाता, 3 मार्क्स मेरे जेब में लेके जाता मैं। मसला क्या है फिर? मसला ये कि ये दिक्कत दिया। अरे आए ना ये PQB और QPC। चल डायग्राम में देख क्या दे, PQB किधर है? PQB किधर? PQB और ये क्या है? QPC। अरे एक मिनट, ये दिखा बच्चा आप लोग को? ये क्या नाम है इसका? PQB। ओके PQB, नो डाउट। चलो ठीक है PQB। इसका बेस क्या, हाइट क्या है? हाँ समझने वाले समझ गए। इसका बेस क्या? बेस सर ऊपर। अरे देख रहा है हाइट क्या रहेगा? हाइट 90 डिग्री है नहीं तो अपन बना लेंगे हाइट 90 डिग्री। मतलब एक चीज समझ गया। चलो देखते यार क्या लफड़ा है भाई, इसमें क्या हो रहा है, इसमें अरे देखते दूसरा वाला डायग्राम बना लेता हूँ। अच्छा ये ग्रीन से मार्किंग किया है ना, रुक जाओ, सबर, थोड़ा सबर रखना बच्चा। देखो ये ग्रीन से शेडिंग किया तो ग्रीन से ही करता हूँ मैं। ओके क्या लिखा इसका नाम? PQB। चलो ठीक है, रेड वाला भी है, दूसरा वाला ट्रायंगल रेड वाला है। रेड वाला मतलब ऐसा। अरे भाई कुछ चीज़ें समझ में आ रहा है, दोनों में कुछ चीज़ें सेम दिख रहा है। देखो इसका नाम क्या लिख देता हूँ? C। ध्यान से देख बच्चा, मेरी बात सुन ध्यान से प्लीज। अब देख मैं ये दोनों को इक्वल कैसे बताता हूँ। ये ब्लैक वाला ट्रायंगल देखो, इसका हाइट क्या है? अच्छा ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये दोनों लाइन पैरेलल। इसका ये वाला ब्लैक वाले यहाँ पर ब्लैक वाले का हाइट क्या है? ऐसा, या ऐसा बना ले, तेरी मर्जी, मैं ऐसा बना लिया हाइट। इसका हाइट क्या है? ऐसा। अच्छा आप लोग को एक चीज़ मालूम है क्या? दो पैरेलल लाइन बनाओ आप लोग लाइफ में, और दोनों के बीच का डिस्टेंस सेम होता है हमेशा। ये 5 सेंटीमीटर है तो ये 4 सेंटीमीटर नहीं होता है,
इसका मतलब ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल का हाइट सेम है, और ध्यान से देख दोनों का बेस भी सेम है। अरे कहाँ दिख रहा बेस, देखना ये ट्रायंगल देख, ये ट्रायंगल देख, ट्रायंगल देख, ये ब्लैक वाला ब्लैक वाला ब्लैक वाले, बेस देख 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 पी क्यू, और रेड वाले का बेस देख 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 पी क्यू, बेस भी सेम है, हाइट भी सेम है। हाइट क्यों सेम बना, क्योंकि वो दोनों लाइन पैरेलल लाइन है, और पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस सेम होता है। तू हाइट बना, कितना भी हाइट बना, सबका सेम रहेगा। मतलब ना ये तकलीफ दे रहा था ना, तो अब मैं क्या लिखता हूं, देखो ट्रायंगल का नाम क्या है, पी क्यू बी एंड ट्रायंगल। जो तकलीफ दे रहा है उसी के बारे में देखो, क्यू पी सी हैव इक्वल हाइट एंड बेस। और मैंने तुम लोग को अभी कुछ बताया, हाइट और बेस सेम होता है मेरी जान, तो क्या करने का मेरी जान, बोल तो हाइट और बेस सेम होता है तो क्या होता है, दोनों एरिया इक्वल होते। अरे देखा, कट कुट बेस कैंसिल, हाइट कैंसिल, क्या बचा 1। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल बोलो पी क्यू बी इक्वल होगा, बोलो किसके, एरिया ऑफ ट्रायंगल व्हाट, क्यू पी सी। अब लिखते फ्रॉम 1 2 and 3, फ्रॉम 1 2, ये दोनों दिक्कत दे रहे थे, लेकिन तीसरे वाले ने बोला अबे दिक्कत मत ले, ये और ये सेम है, दिक्कत मतलब ये और ये सेम है। इसका मतलब हम लोग क्या लिखेंगे, फ्रॉम 1 2 and 3, फ्रॉम 1 2 3, ये और ये सेम हुए। अरे सर कैसे सेम हुए, देख 1 और 2 तो नहीं बोल रहे सेम, लेकिन तीसरे वाले ने बोला अरे भाई ये जो वांदे चल रहे ना तेरे, ये और ये मैं बोलता हूं सेम है। ऑर्डर दे दिया सुप्रीम कोर्ट ने, अब तू बिंदास लिख सकता है सुप्रीम कोर्ट। अरे समझा या नहीं समझा, सुप्रीम कोर्ट ये भाई ये दोनों इक्वल नहीं हो रहे थे, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया कि ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, मतलब ये और ये सेम है, ये और ये सेम। ये तो ऊपर वाले तो सेम दिख रहे, नीचे वाले तो आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया फ्रॉम 1 2 and 3। क्या बोलेंगे, ये वाला मतलब ट्रायंगल ए पी क्यू अपॉन में व्हाट, क्या लिखोगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल, बोलो पी क्यू बी इज इक्वल टू व्हाट, बोलो ये भी सेम है। अरे हाँ है ना, मतलब दोनों का LHS सेम है, दोनों का LHS सेम है, तो आप उन लोगों का वैल्यू लिख दे, देयरफॉर व्हाट, ये और ये सेम है, तो इसका मतलब ये और ये सेम, तो इसका मतलब क्या लिखेंगे, इसका वैल्यू लिख दे, नहीं जमता तो इसका वैल्यू लिख दे। इसका वैल्यू क्या है, AP अपॉन PB, और इसका वैल्यू क्या है, AQ अपॉन QC, हैंस प्रूफ। अरे समझा या नहीं रे, अरे बहुत सही लगा, ये बहुत सही लगा, हटा दो ये सम इधर ही है 3 मार्क्स से। देख तेरे को लग रहा है कि भाई बहुत डेंजर है, ऐसा कुछ नहीं है मेरी जान, मेरी बात सुन, डायग्राम बना सकता है। ये जो था इसके ऊपर 2 ट्रायंगल है, दोनों ट्रायंगल का आग बन करके लिखने का हाइट सेम, तो बेस इक्वल बता दे। चलो ये भी कर लेगा तू। दूसरे राउंड में ये वाला जो दिखता है, इसके ऊपर 2 ट्रायंगल दिखता है, दोनों का हाइट सेम इक्वल बता दे। फ्रॉम 1 and 2 देखा, एक बंदा दूसरा बंदा तकलीफ दे रहा था, बंदे को ही हटा दे, कैसा हटाएंगे, बोलने का दोनों का हाइट और बेस सेम है, नहीं जमता तो अरे रट ले। एक एवरेज स्टूडेंट क्या करेगा, उसको 100 बार समझाएगा, नहीं आएगा ना तो मैं एक ही बात बोलूँगा, रट लेने का, क्योंकि रटना आसान है इसमें। तू किसको एक्सप्लेन करने जा रहा है, कंसेप्ट मैंने बता दिया, अब तेरे को एक्सप्लेन करने नहीं आ रहा, तू उधर सोचेगा नहीं इसका हाइट से में या बेस से में कैसा। अबे भाई लिख के आगे बढ़, तू सोच रहा क्यों है, सोचने का टाइम अभी है, एग्जाम में मत सोच, एग्जाम में फटाफट उतार के चल आगे। कंसेप्ट अभी सीखना था, एग्जाम में कंसेप्ट के बारे में मत सोचिए ये क्या होगा। अबे हटा, ये पहला राउंड हो जाएगा, दूसरा राउंड होगा, तीसरा राउंड होगा, फ्रॉम 1 2 3, ये और ये सेम डाल दे, और फिर ये भी चिपका लेने का, दैट्स इट। स्क्रीनशॉट ले लो बच्चा, यस। और हैंस प्रूफ के बाद ये स्टेटमेंट वापस लिख लेना, तब तुम लोग को 3 में से 3 मिलेगा। पहले वीडियो में हमने एक किस्म किया, वीडियो का लेंथ इसलिए बड़ा बना क्योंकि हमने बेसिक्स में भी थोड़ा टाइम डाला। होपिंग कि आपको वीडियो अच्छा लगता रहेगा, अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा रहेगा तो ज़रूर लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और हमको कमेंट सेक्शन में भी बता देना कि वीडियो का कंटेंट और पढ़ाने का स्टाइल कैसा लगा। साथ में आप लोग हमें इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के बाय बाय, थैंक यू सो मच, ऐसे प्यार करते रहना।